नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रेलवे का जीडीसी एग्ज़ाम होता है और एलडीसी भी होता है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइफ ऑफ अ डेटोनेटर्स इज़। ये डेटोनेटर्स होते हैं एक तरह से विस्फोटक, ये हम नॉर्मल भाषा में से पटाखे कहते हैं। ये देखिए, ये है एक डेटोनेटर का बॉक्स और ये है वो डेटोनेटर यानी पटाखे। इस तरह से इसे रेल के ऊपर लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने सालों तक चलता है। तो आंसर इसका 5 साल। 5 साल आंसर है, यानी 5 साल तक ये पटाखे हमारे इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल क्यों होता है? इनका इस्तेमाल ज़्यादातर जो होता है वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं, और जो पेट्रोलिंग ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं, सर्दी की पेट्रोलिंग, गर्मी की पेट्रोलिंग, उस दौरान ये पटाखे इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लो कोई सर्दी में फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के दौरान रेल टूट जाती है, तो उस समय पटाखे लगाकर ड्राइवर को अंदाज़ा दिया जाता है कि इतनी दूरी पर फ्रैक्चर हो चुका है, और वहाँ से ड्राइवर ट्रेन रोक देता है। यानी ट्रेन रोकने के लिए ये डेटोनेटर्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा देखिए, ट्रैक मेंटेनेंस के अलावा ये पटाखे जो होते हैं वो रेलवे के जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनको भी दिए जाते हैं। कभी किसी हादसे में उनके द्वारा भी ट्रेन को रोका जाता है, उनसे दूसरी ट्रेन को। ठीक है। पटाखे लगाने का तरीका देखिए ये होता है, ये ऊपर हेड पर, रेल के जो हमारी रेल होती है उसके हेड के ऊपर लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईएमआर रेल को कितने दिनों के अंदर बदल देना चाहिए? आईएमआर में होता है देखिए इमीडिएट रिमूवल, यानी कि जो यूएसएफडी वाले होते हैं, यूएसएफडी यानी अल्ट्रासाउंड फ्रैक्चर डिटेक्शन। यूएसएफडी वाले क्या करते हैं कि रेलवे ट्रैक पर अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक करते हैं कि अंदर कोई कमी तो नहीं है, कहीं रेल के अंदर ही अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा। वो चेक करने के बाद ये लाल डॉट लगा दी जाते हैं। अब आईएमआर में होता क्या है कि अगर 3 रेड स्पॉट पर लगा दी जाते हैं तो रेल को, देखिए आपको दिख रहा हो तो, कि 3 दिन के अंदर रेल को बदल देना चाहिए। ये रहा, 3 दिन के अंदर रेल को बदल देना चाहिए। और इसके अलावा देखिए वहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे का एक कॉशन लगा के, जो डिफेक्टिव पार्ट है वहाँ पे एक वॉचमैन को यानी कि चौकीदार को लगा देना चाहिए। इसका आंसर है 3 डेज, यानी 3 दिन से ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए इसके लिए। और देखिए ये जो रेड स्पॉट लग रहा है, ये जो है ये क्रॉसिंग है। इसी तरह से रेलवे ट्रैक की क्रॉसिंग है, मतलब रेलवे ट्रैक ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज में रनिंग रेल और गार्ड रेल के बीच स्पष्ट दूरी कितनी होनी चाहिए? गार्ड रेल जो होती है ये पुल पे लगाई जाती है सपोर्ट देने के लिए, और रनिंग रेल जो मेन रेल होती है, मेन लाइन जिस पे आपकी रेलगाड़ी चलती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रनिंग रेल और गार्ड रेल के बीच की स्पष्ट दूरी कितनी है। मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा धुंधला हो गया वो, ये है ब्रिज पे मेन लाइन, इसके बीच की दूरी, और ये है गार्ड रेल, इसके बीच की दूरी पूछी गई है क्या होती है। देखिए इसके बीच की दूरी में प्रॉपर दूरी तो 250 mm होती है, लेकिन एक्चुअल में ये दूरी ±50 हो सकती है। और क्वेश्चन में देखिए 250 mm ऑप्शन होगा, तो वो आंसर है। इसके अलावा ±50 भी हो सकता है। प्रॉपर देखिए, अगर मैनुअल के अकॉर्डिंग देखें तो यानी क्वेश्चन जो जीडीसी में पूछे गए हैं वो 250 mm आंसर होना चाहिए। इसके अलावा ±50 भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्लीपर स्पेसिंग ऑफ 60 सेंटीमीटर मीन्स, यानी 60 सेंटीमीटर के स्लीपर स्पेसिंग का क्या मतलब है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक तरह से स्लीपर डेंसिटी। 60 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग का मतलब है, क्वेश्चन दे रखा है पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने स्लीपर होते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आंसर इसका 1660। उसी को हम कहते हैं 1 किलोमीटर में जितने स्लीपर हों उसे कहते हैं स्लीपर डेंसिटी। और इसके अलावा देखिए ये हमारा ये स्लीपर्स हैं, इनकी जो बीच की जो दूरी होती है सेंटर से सेंटर, यानी एक स्लीपर से दूसरे स्लीपर से सेंटर के बीच की दूरी देखें तो वो आपकी होती है 60 सेंटीमीटर। और ये होती है आपकी 60 किलो के सेक्शन में, यानी एक रेल 60 kg वाली होती है, एक 52 किलो की रेल होती है, और 60 kg वाला सेक्शन है, 60 किलो वाली रेल है तो 60 सेंटीमीटर होती है, और 52 किलो वाला सेक्शन है तो 65 सेंटीमीटर दूरी होती है। एमएम में आपकी जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन ज़्यादातर एमएम पे पूछे जाते हैं, तो 600 mm या फिर 650 mm ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रॉड गेज में एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया, माफ़ करिएगा। जब भी क्वेश्चन था तो यहाँ पे देखिए ब्रॉड गेज की जो दूरी होती है वो 1.676 मीटर होती है, यानी कि 1676 mm। उसी तरह से नैरो गेज, ये दूरी दो पटरियों के बीच की है। नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन जो होती है उसमें दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 762 mm, और आजकल जो इस्तेमाल की जाती है ब्रॉड गेज उसकी होती है 1676 mm। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन, ब्रॉड गेज में लेवल क्रॉसिंग गेट पर चेक रेल का क्लियरेंस कितना होता है। ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन, और ब्रॉड गेज से आपके दिमाग में याद आना चाहिए 1676 mm, दो पटरियों के बीच की दूरी। तो इसमें पूछा लेवल क्रॉसिंग गेट। लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं इस तरह के गेट, और लेवल क्रॉसिंग में भी दो तरह गेट होते हैं दो डिपार्टमेंट में, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन पूछा है कि लेवल क्रॉसिंग गेट पर चक्रेल का क्लियरेंस कितना होता है। अभी चक्रेल क्या होती है, चक्रेल होती है ये आप देख सकते हैं, ये आपकी चक्रेल आपकी ये साइड में जो रेल लगाई जाती है मेन, ये आपकी मेन रेल है। देखिए और मेन रेल के बगल में जो रेल लगाई जाती है थोड़ा सपोर्ट देने के लिए गेट्स पर, वो चक्रेल होती है। इसके अलावा चक्रेल देखिए आपको एसईजे में मिल जाएगी, एसईजे में भी होती है, क्रॉसिंग के पास भी होती है। चक्रेल का सिस्टम होता है देखिए जैसे कि ये आपकी होती है रेल, जो नॉर्मल रेल होती है वो होती है, लेकिन चक्रेल में इतना हिस्सा यहाँ से काट दिया जाता है, मतलब इसी तरह से बनाई जाती है, काटा नहीं जाता। इतने जो हिस्सा बचा है ये होती है चक्रेल। चक्रेल की प्रॉपर हमें शायद मैंने ऐड नहीं करी है, तो अगर भविष्य में चक्रेल के बारे में पढ़ाया जाए तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रेल सेक्शन में एसईजी को लगाते वक्त स्टैंडर्ड गैप कितना होना चाहिए। रेल सेक्शन में एसईजी को लगाते वक्त स्टैंडर्ड गैप कितना होना चाहिए। एसईजी के बारे में पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। एसईजी होता है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। एसईजी लगाया जाता है दो एलडब्ल्यूआर के बीच में, यानी दो एलडब्ल्यूआर एक एलडब्ल्यूआर के दोनों तरफ एसईजी का इस्तेमाल होता है, और ये बहुत अमेजिंग टूल है एंड रेलवेज का, सिविल इंजीनियर का। इसकी वजह से होता ये है, एसईजी की वजह से जो रेलवे में
फ्रैक्चर्स होते हैं या फिर रेल बकलिंग होती है वो बच जाती है, क्योंकि गर्मी के समय पर रेल का टेम्परेचर बढ़ता है, तो रेल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बकलिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और सर्दी में रेल टूटती है क्योंकि टेम्परेचर कम की वजह से जो मेटल होता है उसके पार्टिकल्स पास पास आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रैक्चर होने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि रेल सिकुड़ती है। एसईजे भी देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉडिफाइड एसईजे, ये एसईजे मॉडिफाइड है, और ये है ओल्ड एसईजे। मॉडिफाइड एसईजे में चक्रेल को लगाया जाता है, देखिए ये चक्रेल है साइड में, और जो गैप होता है एसईजे का वो है गैप यहाँ, ये गैप आप देख सकते हैं, ये है एसईजे का गैप, और एसईजे का लगाते वक्त ये गैप होना चाहिए 40 mm, 40 होना चाहिए जब एसईजे को लगाया जाता है। इसके बाद ये गैप घटता बढ़ता रहता है, उसके हिसाब से सीनियर जो होते हैं एसएससी वो इसे मेंटेन करवाते हैं। जब गैप ज़्यादा हो जाता है, गैप बढ़ जाता है, तो देखिए रेल को निकाल के, जो टंग रेल होती है उसको निकाल के दूसरी रेल जोड़ दी जाती है। टंग के अलावा देखिए यहाँ से काट के रेल को गैप मेंटेन कर दी जाता है, और जब कम होता है तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा काट दिया जाता है रेल का, उससे रेल मेंटेन हो जाता है, यानी गैप मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्माइट वेल्डिंग में रेल जॉइंट का गैप कितना होना चाहिए? थर्माइट वेल्डिंग में रेल जॉइंट का गैप कितना होना चाहिए? तो पहला प्रश्न आता है कि थर्माइट होता क्या है। देखिए थर्माइट जो होता है वो एक पायरोटेक्निक कंपोजिशन है मेटल पाउडर का और मेटल ऑक्साइड का। मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड एक तरह से बारूद टाइप का होता है, जैसे कि आप देख रखे हैं यहाँ ये जनाब वेल्डिंग कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है रेलवे में तो बिल्डिंग के लिए होता है, मेटल प्रोडक्ट्स की वेल्डिंग के लिए। इसमें एक इस तरह की रिएक्शन होती है, मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, और वेल्डिंग इस तरह की होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि रेल जॉइंट का गैप कितना होना चाहिए वेल्डिंग करने के लिए। ये एक रेल जॉइंट है, यहाँ वेल्डिंग होने के बाद इस तरह की वेल्डिंग हो जाएगी, और ये होना चाहिए आपका 25+1, यानी कि 25 हो या फिर +1 हो, दोनों चल जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल 25+1 ही होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक ब्लॉक सेक्शन में कितनी रेल डॉली काम कर सकती हैं? क्वेश्चन आपको लग रहा हो गलत है, लेकिन क्वेश्चन रेल डॉली का है, रेल ट्रॉली का नहीं। रेल डॉली और रेल ट्रॉली में अंतर है। देखिए रेल ट्रॉली जो होती है उसमें दोनों तरफ पहिए होते हैं, जैसे कि ये है, ये एक रेल ट्रॉली है जिस पर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, और इसमें दोनों तरफ पहिए होते हैं। लेकिन जो रेल डॉली होती है उसमें सिर्फ एक तरफ पहिए होते हैं। इसका इस्तेमाल होता है लंबी लंबी रेलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और देखिए इस तरफ इसमें फोर्स लगाया जाता है, दबाव प्रेस किया जाता है, और यहाँ से इसे धक्का दिया जाता है, और यहाँ रेल के ऊपर एक कुंदा टाइप का होता है जिसमें रेल फंस जाती है। और ये बाकी इमेज है रेल डॉली के, ये व्यक्ति ले जा रहे हैं, आपको साफ दिख रहा है कितनी रेल डॉली लगी हुई है। क्वेश्चन का कहना यह है कि एक ब्लॉक सेक्शन में कितनी रेल डॉली काम कर सकती हैं, यानी एक सेक्शन में कितनी रेल डॉली काम कर सकती हैं। डॉली ये आपका 6 रेल डॉली एक सेक्शन में काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसईजे? ये क्वेश्चन तो मैं इसी वीडियो में बताया पहले भी आपको। सिंपल एसईजे की फुल फॉर्म पूछी है तो होती है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट इसका आंसर है, यानी कि सी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिश प्लेट के नट बोल्ट का साइज क्या होता है, यानी कि फिश प्लेट की नट बोल्ट की क्या डायमेंशन होती है। तो देखिए फिश प्लेट के नट बोल्ट का साइज पूछा है, तो पहले तो देखिए पता होना चाहिए फिश प्लेट क्या होती है। देखिए फिश प्लेट इस तरह की होती है, ये जो प्लेट लगी हुई है
जो कि अगर दो रेल के बीच में कट लगाया जाता है तो उसको आपस में जोड़ती है। ये क्रॉसिंग की फिश प्लेट है, ये भी 1 मीटर की होती है, नॉर्मल फिश प्लेट ही 1 मीटर की होती है, लेकिन इसमें नट दूसरे होते हैं, नट बोल्ट दूसरे वाले होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके जो नट बोल्ट होते हैं उसकी डायमेंशन क्या होती है। देखिए नट तो होता है, ये जो बाहर हिस्सा होता है ये बोल्ट के अंदर है, ये बोल्ट है, ये नट है। और फिश प्लेट होती है हमारी 1 मीटर की, टोटल इसमें 6 बोल्ट लगते हैं। और आपका आंसर इसका 25/140, यानी कि जो आपका बोल्ट है उसकी जो ये जो लंबाई है वो होती है 140। ये 162 दे रखा है क्योंकि ये दूसरी डायमेंशन है। 140 होती है लंबाई और 25 होती है इसकी चौड़ाई। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो आज की इस वीडियो में देखिए 10 क्वेश्चन मैंने कराए। कोशिश करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़े रहिए। कोशिश करता हूँ आगे मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।